लोगों के घट घट में हर मनुष्य के, और ये घट पे उतरे। यही उनका ऐसी सोच थी। और उस सोच की पूर्ति के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने उस दिव्य विग्रह रूप में किशोरी जी और राम जी को इस धरा पे उतार करके उनके तत्व ज्ञानों का जो है प्रकाशन किया। और वह जो धारा में उतरी वह बूंद जो है समुद्र बन करके लोगों को जो है पिरो रही है, उसमें अवगाहन करा रही है। मैं बहुत कुछ समय ना लेते हुए यह कहूंगा कि जो ये जीवात्मा है, ये अनंत जन्मों से आ रही है, जा रही है। कभी हम पुत्र के लिए परेशान थे, कभी पुत्र से परेशान है, कभी अपनी पत्नी के लिए परेशान थे, और कभी पत्नी से परेशान है। तो ये क्रम चलता रहता है। तो जो भगवान की चरण में और शरण में जो शरणागति घाट में जुड़ गया है, तो ये मानिए कि उस जीव की कोई जवाबदारी नहीं है, ये परमात्मा की जवाबदारी है कि वो अपने पास ले जाएगा। हमें आपको कुछ नहीं करना है भाई। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी भक्ति करेंगे और वैराग्य भी हो जाए, लेकिन अगर दलदल में कोई व्यक्ति घुस जाए तो जितनी भी ताकत लगाएगा वो नीचे ही जाएगा दलदल में। तो उसको ऊपर करने के लिए कोई बाहर का आदमी हाथ पकड़ करके उसको ऊपर लगाए, खींचे। तो हम कर्म की ताकत लगाएंगे, भक्ति की ताकत लगाएंगे, वैराग्य की ताकत लगाएंगे, लेकिन हम नीचे ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे गुरुदेव भगवान होते हैं, अर्थात संत होते हैं, वो हमें पकड़ करके और बाहर निकालते हैं। इसलिए आपकी निष्ठा को देख करके, आपकी श्रद्धा को देख करके मैं पुनः आप लोगों को प्रणाम करता हूं और वैदेही जी से कहूंगा कि आज की कथा को आगे बढ़ाएं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और ये जो मेरा सीताराम मंडल है, इनकी तो प्रशंसा ही क्या करें। दिन रात इनकी जो है ईश्वर इनका ध्यान रखे, और जो जिस मार्ग में आगे जाना चाहे भगवान निश्चित रूप से उनको वहां तक पहुंचाए, ऐसी मेरी कामना है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम हरि रसानाम छंद सामपि मंगल
वन्दे विदेह तारकया पदपुण्डरीकम् सौरभ समाहित योग चित्तम गंगा तरंग रमणीय जटा गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायणतुल्य अनंग वाराणसी पुरपत भज विश्वनाथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्परा। बंसी विभूषित करा किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंदहूँ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत सिय राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करोगा सुनहु कथा करोगा। आइए हम सभी मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का गुणगान करें, संकीर्तन करें। श्री राम जय राम
श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री किशोरी जी के चरणों में वंदन प्रणाम। राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन श्री हनुमंत लाल जी को वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मैया पार्वती को वंदन प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान को वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को वंदन प्रणाम। वेद व्यास जी के चरणों में वंदन प्रणाम। आप सभी के मन मानस में विराजमान यहाँ पर उपस्थित गार्गी माताएं बहनें, संत मंडली, विप्र मंडली, छोटे भाई बड़े भाई, आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोनि जोग पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज श्री राम कथा के छठवें दिवस में आप हम सभी उपस्थित हुए हैं। ये हनुमान जी का दिव्य मंदिर, शिव जी का दिव्य मंदिर, आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि कथा का आज छठवां दिवस है और कितने शांतिपूर्ण ढंग से भगवान आप सभी पर कृपा कर रहे हैं कि कितनी श्रद्धा शांति के साथ यह कथा चल रही है, यह कथा की सरिता प्रवाहित हो रही है। कल हम आप सभी ने बड़ी धूमधाम से श्री राघवेंद्र सरकार और सियाजू का विवाह उत्सव मनाया और देखिए हम सभी ने ये सफर का आधा सफर तय कर लिया है। आज छठवां दिवस है और आज से जो कथाएं प्रारंभ होंगी प्रसंगानुसार भजन कम होंगे, क्योंकि अब ये जो कथा सुनने जा रहे हैं आप लोग, ये बड़ी ही गंभीर है। इसलिए आप लोगों से अपील है, शांति और धैर्य का परिचय देते हुए आप लोग कथा का श्रवण करें, ताकि क्योंकि आप लोग कथा में भाव भंगिमा अगर शोर करेंगे, शांति नहीं रखेंगे, तो भाव भंगिमा वह रस समाप्त हो जाता है और कथा में आनंद नहीं आता। इसलिए आप सभी शांति के साथ श्रवण करें कथा का। तो आइए ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए अपने प्रसंगानुसार कल हम आप सभी ने कितने धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया और आज श्री किशोरी जी की विदाई है। दिन उठे बीजा अवधपति
अवधपति माता राखहि जन को सहित अनुराग। चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज दिन उठी विदा। आज विदेह राज जी से आज्ञा मांगते हैं, परंतु आज श्री विदेह राज जी अनेक दिन जैसे ही अनेक भांति से पहुनाई कर रहे हैं। नित नव नगर आनंद उठाओ, नगर में नित्य नए नए उत्साह आनंद मनाए जा रहे हैं। तब कौशिक विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने कहा, विदेह राज जी, ये जो आपका प्रेम है वह निसंदेह अत्यधिक है। जो आपका प्रेम है वह क्या है? जोग भोग मह राख्यो कोई। आपका जो प्रेम है, आपका जो भगवान राम से स्नेह है ना, वह आपका जो प्रेम छिपाओ का विषय है। जोग भोग मह राखौ गोई। परंतु हे विदेह राज जी, अब श्री दशरथ जी महाराज को विदा दीजिए। तब श्री विदेह राज जी के आंखों में अश्रुजल छा गए और मंत्रियों को रनवास में भेजा। जैसे ही रानियों ने सुना कि आज बारात को विदाई देनी है, आज सियाजू की विदाई होनी है, रानियां एक मीन अर्थात मछली की तरह बिल्कुल तड़प गई और श्री किशोरी जी सामने ही बैठी थी। अपने गोद में बैठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया और अनेक प्रकार से आज सीख दे रही कि बेटी, सास ससुर गुरु सेवा करहूं और पति रुख लखिया यशु अनुसर। माता जी क्या कहती हैं कि
कि सास और ससुर की सेवा करना, सास ससुर गुरु सेवा करें। अनेक प्रकार से आज सुनैना मैया जानकी जी को सीख दे रही है। और देखिए इस चौपाई से कितना सुंदर अर्थ निकलता है। इस चौपाई को आज के युग में जोड़ा जाए तो माता पिता अपनी बेटी को क्या सीख देते हैं, और खासकर माता जी क्या सीख देती है अपनी बेटी को, कि अगर कोई अनमन या लड़ाई हो जाए तो तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देती है कि नहीं देती है? और कोई भी विपत्ति पड़े या कोई भी लड़ाई हो, अनमन हो, तो सबसे पहले वह लड़की, वह पुत्री अपने माता जी को ही फोन लगाती है। पर माता जी को ये सीख नहीं देनी चाहिए कि अगर थोड़ी सी भी सास डांट दे या कुछ बोल दे तो तुम्हें फोन लगा लेना चाहिए। जब लड़की कोई गलत कार्य करती है तो क्या माँ डांटती नहीं है? डांटती है कि नहीं डांटती है? और वही कार्य अगर बहू गलत करे तो सास डांट दे तो भाई उसमें फोन क्यों लगाना? वह भी तो माँ है। परंतु ऐसा नहीं होता। तो माताओं को ये सीख लेनी चाहिए कि अपने बेटियों को क्या संस्कार देना चाहिए, क्या सीख देना चाहिए, ताकि उसका वैवाहिक जीवन सुखमय बीते। ये चौपाई बड़ा ही सुंदर संकेत देती है हम आप सभी को। और आज के युग में तो लोग बेटियों को बोझ ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। और बेटी का जिस दिन जन्म होता है, जब वह पैदा होती है, तो महाराज लोगों का मुंह ऐसे बन जाता है कि जैसे सबसे बड़ी विपत्ति इन्हीं पर आन पड़ी हो। परंतु वह बेटी कैसी है? अगर यहाँ मायके पक्ष में है तो मायके के लोग बोलेंगे, मायके के पक्ष के बोलेंगे कि अरे ये तो पराये घर की है, यह पराये घर की है। और ससुराल वाले क्या बोलेंगे? अरे भाई इससे कोई गोपनीय जो बातें हैं गोपनीय ही रखना, क्योंकि ये तो पराये घर से आई है। तो भैया अब बेटियों का घर कौन सा है? मायके पक्ष का है कि ससुराल पक्ष का है? विचारणीय बात है। तो भाई अगर बेटी अपने घर से जाती है, देखिए कितना बलिदान देती है। और लोग कहते हैं कि नारियों को देवी माना गया है, लक्ष्मी का स्वरूपा है। परंतु आज के युग में जो चल रहा है, बेटियां जब जन्म लेती हैं तो उनका सर चढ़ने लगता है। परंतु बेटियों से निवेदन है कि तुम्हें इतना पढ़ना लिखना चाहिए, इतना पढ़ना लिखना चाहिए कि जब तुम्हारा विवाह हो ना, तो लड़के पक्ष के ये दहेज की प्रथा ना रखें। क्योंकि जब लड़की बढ़ती है तो ये दहेज की प्रथा को तोड़ देती है, क्योंकि लड़की तो स्वयं समर्थ हो जाती है। और आजकल की लड़कियां जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है ना, तो बड़ी सुंदर कविता लिखी है कविता जी ने। क्या कहती हैं? जिम्मेदारियों का बोझ सर पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ। देखिए बेटियां इतनी बढ़ रही हैं कि वीर को शहादत देने अब अर्थी पे जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। और देखिए बेटे तो उद्दंड भी हो जाते हैं, पर बेटियां
सोचती हैं, समझती हैं, और कितनी भोली भाली, और सबसे प्यार, सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह अपने पिताजी को करती है बेटियां। जब पिताजी कहीं बाहर से आते हैं ना, तो सबसे पहले कि पिताजी प्यासे होंगे तो पिताजी को अपने पानी देगी। बेटियां घर की रौनक है, आपके घर की रोशनी है। तो प्रश्न ये ज्वलंतशील सबके लिए है आज, प्रश्न ये ज्वलंतशील सबके लिए है आज। नित्य प्रतिकोप में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रतिकोप में क्यों मरती है बेटियां। आज कोख में ही बेटियों को मार दिया जाता है। जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। तो यशोदा दुलारे नंद नंदन खिलाता कौन, यशोदा दुलारे नंद नंदन खिलाता कौन। अनसुईया जैसी बेटी तब शादी का न होती, तो पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को खिलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को खिलाता कौन। अगर बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाएगा तो बताइए हमारा देश कैसे बढ़ेगा। अगर बेटियां नहीं होती, देखिए अनुसुईया जी जैसी बेटी हुई जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु जी को पालने में खिलाया। तो बेटियों की गरिमा, बेटियों की महिमा को समझना चाहिए कि बेटियां कितना बलिदान देती हैं। और आज जब रनिवास में सुनैना मैया को पता चला कि बारात विदा लेने वाली है, उस समय आज सुनैना मैया की आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगे। और अंक में आज लाडली जी को भर लिया महाराज। और विदा करने के लिए जब विदेहराज जी ने जानकी जी को 16 श्रृंगार में देखा, तो आज विदेहराज जी की ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो गई। और जानकी जी को देखकर आज श्री विदेहराज जी रोने लगे, अश्रु छलछला उठे। आज उनकी वैराग्य क्या, आज उनके ज्ञान की मर्यादा भंग हो गई। आज श्री जानकी जी को देखकर अंक में भर लेते हैं श्री विदेहराज जी, और अनेक प्रकार से सीख देते हैं। महाराज बेटियों को कि जब विदा होती है तो उनके माता पिता से पूछो कि कैसा दर्द होता है। परंतु देखने वाली बात यह है कि अपने जिगर के टुकड़े को माता पिता दे देते हैं, परंतु फिर भी उन्हें दहेज चाहिए, और वह भी दहेज जितना देते हैं उतने में संतुष्टि नहीं होती। जितना देते हैं उतने में भी उनको कमी होती है। इसलिए आज जब जानकी जी को देखा है, अनेक प्रकार से श्री विदेहराज जी ने उन्हें समझाया है। समझाते हुए सुंदर दिव्य पालकियां सजवाई गईं और श्री किशोरी जी की विदाई होने लगी। सुनैना मैया कहती हैं राघवेंद्र सरकार से कि ये जो मेरी लाडली है ना, ये सबकी, सारे नगर की प्रेमी है। ये इससे सारे नगर, ये जब छोटी थी तो किसी को चाचा, किसी को भैया, किसी को पिताजी बोलती थी, परंतु आज हमारी लाडली जा रही है, हम इसके बिना कैसे रहेंगे। और लाडली जो को तो मानो पशु पक्षी, जब उन्होंने सुना कि हमारी लाडली जो की आज विदाई हो रही है तो सभी रोने लगते हैं। सुख सारिका, सुख सारिका जानकी जाई। जब जिस पिंजरे में किशोरी जी अपने पक्षियों को रखती थी, आज वह पक्षी कहते हैं हे किशोरी जी, आप हमको आज छोड़कर चली जाएंगी, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। आप हमको छोड़कर गई तो हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे।
हे लाडली जो, आप जहाँ जाइए हमें साथ लेकर चलिए। और जब मैया कमला मैया का पूजन करने गई थी ना, तो मैया ने क्या कहा था? हे कमला मैया, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि यहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी सदैव खुश रहे, सदैव आपकी कृपा उन पर बनी रहे। और यह कहकर हमारी लाडली जू रोने लगती है। आज लाडली जू सुनैना मैया के हृदय में लगकर रो रही है। सुनैना मैया कहती है, हे रघुवीर, हमारी लाडली सबकी प्रिय है और इससे कोई गलती हो जाए ना तो इसको दासी समझकर आप माफ कर दीजिएगा। इस प्रकार से समझा रही हैं और सारे नगर निवासी आज व्याकुल हैं। राज दुलारी की आज विदाई, राज
अयोध्या आई। अयोध्या में सभी नगर निवासियों के साथ रानियां आज प्रसन्न हो गई कि बारात आने वाली है और चारों दिव्य बारात का स्वागत करने के लिए, नववधुओं का स्वागत करने के लिए आज सभी उत्सुक हैं स्वागतार्थ हेतु। अब कौशल्या मैया को अहंकार था कि मेरा बेटा राम, मेरा पुत्र राम तो ब्रह्म है और ब्रह्म की जो अर्धांगिनी होंगी, क्योंकि ब्रह्म की अर्धांगिनी तो श्री किशोरी जी होंगी, तो उनकी तुलना में तो उनकी जो अर्धांगिनी होंगी वह कम सामर्थ्यशाली होंगी। परंतु जब किशोरी जी द्वार पर आई है और कौशल्या मैया को देखा है तो उनके सारे भावों को आज जानकी जी समझ गई कि मैया के मन में चल रहा है कि मेरा पुत्र तो ब्रह्म है। तो श्री किशोरी जी ने अपना जो मुखार बिंद है, जब कौशल्या जी ने उनके मुखार बिंद को देखा है तो कैसे देखती हैं? सीता के मुखड़े को देख रही बार बार, सीता के मुखड़े को देख रही बार बार, शीशा को मुख है या मुख को ही शीशा है, शीशा को मुख है या मुख को ही शीशा है। जानकी जी जब समझ गई तो उनके मुखारविंद से ऐसी चमक निकल रही है मानो उनको देखती हैं तो कौशल्या जी को आज उनके प्रतिबिंब में, उनके मुखारविंद में अपना ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। कौशल्या मैया विचार कर रही हैं कि ये मुख को ही शीशा है, क्या हो रहा है भगवान? हे नाथ, ये मुझसे लगता है अपराध हो गया, ये तो परम आह्लादनी शक्ति है। और श्री जानकी जी से मन ही मन अब विनती करती हैं कि हे लाडली जो, मुझसे जो अपराध हुआ आप क्षमा करें। कौशल्या मैया क्षमा याचना मांगती हैं, कुल देवी के पास जाती हैं और जब क्षमा याचना प्रार्थना करके श्री किशोरी जी समझ गई कि इनको इनके किए का पछतावा हो रहा है, तब श्री किशोरी जी अपने मुखारविंद को सबको दर्शन दे रही हैं। और जैसे ही कौशल्या मैया ने जब श्री जी के मुखारविंद को देखा तो वह देखती ही रह गई कि ये जो मेरी बहू है ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये परम आह्लादनी शक्ति है। क्यों देखती रह गई? क्योंकि जो कौशल्या मैया जी की कुल देवी थी ना, जो उनका विग्रह था वह श्री किशोरी जी के प्रतिबिंब से, मुखारविंद से मिल रहा था। ऐसा मानो लग रहा था कि कुल देवी ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई। ऐसा दिव्य अनुभव दर्शन, ऐसा दिव्य दर्शन कराया माताओं को। सबने स्वागत आतिथ्य सत्कार किया। तदोपरांत मुंह दिखाई हुई। मुंह दिखाई की जब रस्म प्रारंभ हुई तो महाराज कैकेयी मैया ने क्या दिया? कैकेयी मैया ने सुंदर कनक भवन दे दिया और सुमित्रा मैया ने जब श्री किशोरी जी का मुख देखा तो विचार करने लगी कि मैं इन्हें क्या दूं। तभी उन्हें अपने पुत्र की याद आई और अपने पुत्र का हाथ श्री जानकी जी के हाथ में सौंप दिया कि श्री जी, ये आपका अब पुत्र है। और विचार करने लगी कौशल्या मैया कि मैं क्या दूं। बिचारी बड़े हौसलन से अब विचार कर रही है कौशल्या मैया कि मैंने क्या दूं। ये इतनी सुंदर है कि इनकी तुलना में तो कोई वस्तु मैं दे ही नहीं सकती। तो मुख की दिखाई में माँ कौशल्या ने क्या दिया? खोज आई कौशला बड़े विचारन से, वधु अनुरूप को वस्तु न लखाई है। लागी चित चिंता दीजिए कहा निछावर में, ऐसी सिया बहू को नेक बड़ी कठिनाई है।
तो क्या किया, क्या किया, राम जी को निकट बुलाया और क्या किया, राम जी को बुलाया और श्री किशोरी जी के हाथ में राम जी को ही आज सौंप दिया। दीनों है सिया हाथ माही, ले हो बहुए ही तेरी मुख की दिखाई है, ले हो बहुए ही तेरी मुख की दिखाई है। आज राघवेंद्र सरकार का हाथ पकड़कर श्री जी के हाथ में सौंप दिया कि हे बहू आज तेरी ये मुख की दिखाई है। सुंदर रस्म, तीनों लोकों में आज आनंद उत्साह हो रहे हैं। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमने ना जाने कौन से पुण्य किए थे कि आज हम राघव सरकार का, श्री जी का मुखारविंद दर्शन का कर पा रहे हैं। आज हम सभी धन्य हैं, आज हम सभी धन्य हैं। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी भूदर धारी, भुवन चारे दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी आवाली अंगुली कर आई। सब विधि सब पुर लोक सुखाए, सब वेद सब पुर लोक सुखाई। रामचंद्र चंदो निहार, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। रामचंद्र मुख चंदो निहारी। तीनों लोकों में आज आनंद उत्साह हो रहा है। सभी नगर निवासी अपने आप को स्वयं को धन्य समझते हैं कि आज हमने पुण्य किया है और भगवान की कृपा से हम ठाकुर जी के रूप को निहार रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, मानो रिद्धि सिद्धि रूपी नदी आज अयोध्या में ही प्रवाहित हो रही है। सभी लोग आज अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और विचार क्या करते हैं, क्या करते हैं, सबके उर अभिलाष कहि मनाई मनेश, कहि मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। आज भोलेनाथ से सारे नगर निवासी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अब यही अभिलाषा करते हैं भोलेनाथ कि हमारे राम जी राजा बन जाएं और हमारी श्री लाडली जी रानी महारानी बन जाएं। सबके उर में, सबके हृदय में यही अभिलाषा है, यही उत्सुकता है, यही पिपासा जाग उठी कि हमारे राम जी राजा बन जाएं। सब भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं और एक बार सब
सहित समाजा राजसभा राज विराजा राजसभा राज विराजा शकल शुक्ति मूर्ति नर नाहु और राम सुजस सुनी अति ही उत्साह। विवाह उपरांत श्री दशरथ जी महाराज एक बार की बात है कि सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने क्या देखा कि सारी सभा आज राम जी के गुणगान कर रही है, अपने आप को धन्य समझ रही है कि हम इस अयोध्या नगर के वासी हैं, जहां पर हमारे चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज हमारे राजा हैं। अनेक अनेक प्रकार से श्री चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज की सभी बड़ाई कर रहे हैं। परंतु आज श्री दशरथ जी महाराज राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। एक बार की बात है कि श्री चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज राजसभा में बैठे हुए थे और घटना क्या घटित हुई। एक बार सब साहित्य समाजा राजसभा रघुराज विराजा। सभी लोग आज श्री दशरथ जी महाराज की बड़ाइयां कर रहे हैं, अनेक प्रकार से आज श्री दशरथ जी की प्रशंसा कर रहे हैं। पर यहाँ पे श्री दशरथ जी महाराज ने स्वभाववश राय शोभाय मुकुर कर लीन्हा बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, श्री दशरथ जी महाराज ने क्या किया। देखिए, वह दरबार में बैठे हुए हैं, गुरुदेव सहित सारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, पर वह श्री दशरथ जी महाराज स्वभाववश एक मुकुर उठाया है, अर्थात आईना उठाया है और देखने लगे। परंतु यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि भाई, हम यहाँ पर कथा करने आए हैं और हम यहाँ पर आईना देखने लगे, तो क्या ये बात उचित होगी? नहीं होगी। ये तो अनुचित बात है कि राजा चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज दरबार में बैठे हुए हैं और कर क्या रहे हैं? आईना देख रहे हैं। ये तो अनुचित बात है। परंतु ये जो आईना देख रहे हैं, क्या देखा आईना में कि राय सुभाय मुकुर कर लीना। मुकुर कर लीना, हाथ में आईना तो लिया, परंतु वहां की कंडीशन क्या है? श्री दशरथ जी महाराज की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि हम आज धन्य 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 हैं कि चक्रवर्ती जी महाराज हमारे राजा हैं, हम इनकी प्रजा हैं। और कंडीशन क्या है वहां पर? परिस्थिति क्या है कि श्री दशरथ जी महाराज का जो मुकुट है वह टेढ़ा हो गया और गिरने की कंडीशन में था। कोई इस बात से प्रभावित नहीं था कि उनका मुकुट गिरने वाला है, सभी प्रशंसा में लगे हुए थे। तो यहाँ का ये प्रसंग का सीधा सा अर्थ यह है भैया कि चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज मानो ये संकेत दे रहे हैं कि आप जब पद प्रतिष्ठा आपका जब एक औरा बन जाए तो आप मुकुर लिया, अर्थात क्या मुकुर का मतलब क्या है? हमारा मन। तो हम अपने आप को अपने हृदय के आईने में देख लें
कि जो लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो हम इस पद में प्रतिष्ठित हैं, तो क्या हम इस प्रशंसा के लायक हैं या नहीं। इसलिए आज वह मुकुर उठाकर देख रहे हैं कि सभी लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या मैं इस पद और प्रतिष्ठा के लायक हूँ, क्या मैं इस बड़ाई के पात्र हूँ या नहीं। आज इसलिए श्री दशरथ जी महाराज मुकुर अर्थात आईना उठाकर देखे। क्या देखा? उन्होंने देखा श्रवण समीप भये श्रित केशा। श्रवणों के पास क्या देखा? श्रवण समीप भये श्रित केशा मनम जरठ बन यह उपदेशा। मनम जरठ बन अस उपदेशा। ये जरठपन अर्थात उन्होंने देखा उनका मुकुट था जो टेढ़ा था हल्का सा, तो उन्होंने अपने श्रवण के समीप देखा कि एक सफेद श्रित अर्थात श्वेत कलर का जो केश था उन्हें दिख गया, और मानो वहीं से उन्होंने सीख लिया कि भैया ये जो मेरा बुढ़ापा आ गया और इस जन्म का मैं लाभ लूं। और विचार क्या किया? नृप जुबराज राम कहु देहु और जीवन जन्म लाभ किन लेहु। जीवन जन्म लाभ किन लेहु। मैं जिस लिए इस धरा भूमि में आया हूं, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वह मैं अभी पूरा नहीं किया, मैंने उसे पूरा नहीं किया, तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य था वह तो पूर्ण हो गया। गुरुदेव को प्रसन्न जाना, तो अब श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि प्रभु मेरे मन में यह अभिलाषा है कि राम मेरे बस प्रिय नहीं है। ये सब प्रिय ही जहां लगी प्राणी, ये तो सबके प्रिय है, और सबके मन में भी अभिलाषा यह है कि राम राजा बने, हमारी सिया जो हमारी लाडली जो महारानी बने। तो मैं चाहता हूँ, मेरी अभिलाषा है कि राम जी राजा बने। और जब यह बात सुनी श्री वशिष्ठ जी महाराज ने, वशिष्ठ जी महाराज तो आज गदगद हो गए कि यह जो आपने विचार किया है वह शीघ्र ही करिए। बेग विलंब न करहिन साजे सबुई समाज। और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होगी जुबराज। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने क्या कहा कि हे श्री दशरथ जी महाराज, हे राजन, आप ना विलंब मत कीजिए। पर यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि जब शीघ्रता ही इतनी है तो अब ही लिखना चाहिए था गोस्वामी तुलसीदास जी को, परंतु यह क्यों लिखा कि राम जी जब राजा बनेंगे तब ही शुभ मुहूर्त है, सुदिन सुमंगल तब ही जब। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि जब राम जी राजा बनेंगे वही दिन मंगल ही मंगल है, वही सुदिन है, वही शुभ दिन है। तो महाराज राम जी जब भी राजा बने वही दिन मंगल ही मंगलकारी है, वही दिन शुभ दिन है। अब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को संयम नियम विधि विधान पूजा पाठ बताया कि हे राम, राम करहु सब संयम आजो, जो विधि कुशल निवाहे काज। आज श्री वशिष्ठ जी महाराज ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज जानते हैं कि ब्रह्म का अवतार इसलिए हुआ है कि रावण के अत्याचार पापाचार से पृथ्वी व्याकुल हो उठी थी, और उस व्याकुलता को दूर करने के लिए ही राम जी का भूमि में अवतार हुआ है। वशिष्ठ जी तो जानते हैं, परंतु नगर के एक एक बच्चे का मन, नगर के निवासियों का मन यही था कि राम जी राजा बने। तो हे
भगवान आज वशिष्ठ जी ही विचार कर रहे हैं और राम जी को क्या कहते हैं, राम जी और वशिष्ठ जी दोनों यह बातों को जानते हैं। राम जी विचार करते हैं, गुरुदेव से मन ही मन में कहते हैं कि गुरुदेव मैं इस पृथ्वी लोक में मानव का रूप धरकर क्यों आया? मैं इसलिए आया कि मैं इस पापाचार और अत्याचार को मिटा सकूं। मेरा अवतार इसलिए हुआ। तो प्रभु आप सभी के मन को ऐसा कर दीजिए, ऐसी मति फेर दीजिए कि मुझे वनवास हो जाए। आज इसलिए वशिष्ठ जी महाराज क्या करते हैं, राम करहूं सब संजम आजू और जो विधि सकल निवाहे काजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। राम जी महाराज को विधि विधान पूजन पाठ बता दिया गया। राम जी ने कहा, क्या कहते हैं राम जी कि हम 4 भाई हैं और एक साथ प्रकट हुए हैं और हम लोग के विवाह भी एक साथ ही संपन्न हुए हैं। करण वेद उप बीत विवाह संग संग सब भय उठा। सब एक साथ हुआ, विवाह भी संपन्न एक साथ हुआ। तो हे गुरुदेव मैं ही राजा को। अब यह बातें कर ही रहे थे राघवेंद्र सरकार, वहीं देवताओं के मन में अब चिंता होने लगी कि राम जी राजा बन गए तो इस अत्याचारी रावण को कौन मारेगा, पापाचार को कौन मिटाएगा। अब देवताओं ने मैया सरस्वती जी को भेजा है और भेजकर सरस्वती जी को समझाते हैं कि सरस्वती जी हे देवी आप जाइए और जाकर बुद्धि फेर दीजिए। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि ऊंच निवास नीच कर तूती देखी न सकहीं पराई विभूति। भैया जिसका बड़ा महल हो, जिसके पास धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति हो, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही होगा, वह स्वभाव से भी अच्छा होगा। लोग अमीर तो हो जाते हैं, धनवान तो हो जाते हैं, परंतु धनवान कौन है? आप लोगों को पता है धनवान कौन है? जिसके पास रुपया पैसा यश कीर्ति हो जाए वह धनवान है क्या? हाँ ना में जवाब दीजिए, नहीं है ना। कल मैं आप सभी से मिली और वहां पर सीताराम मंडली के लोग बैठे थे और हमारे आदरणीय बब्बा जी ने कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वह सब धनाढ्य हैं देवी जी। तो मैं आप सबसे कहती हूँ, यह पूछ रही हूँ कि धनवान किसे कहते हैं, धनाढ्य किसे कहते हैं? धनाढ्य उसे कहते हैं, देखिए कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा है, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को। और धनवान किसे कहा? धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। तो मैंने वहां पर पूछा तो नहीं कि ये पैसे वाले धनी हैं कि ये भगवान के नाम के धनी है, परंतु मेरे मन में ऐसा भाव है कि आप लोगों की श्रद्धा भक्ति और आप इतने स्नेह के साथ कथा सुनते हैं भगवान की, तो मुझे तो लगता है आप लोगों के पास राम जी के नाम का ही धन है। और बड़ी सुंदर बात है कि जिसके पास राम जी के नाम का धन हो जाए तो क्या ही कहने उसके। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
भगवान के राम नाम की पूंजी ही हमारी धन और दौलत संपत्ति है। बाकी हम धन संपत्ति को खूब अर्जित कर ले। एक बार क्या हुआ, प्रयागराज की बात है, वहां एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी रहते थे तो बेचारे बहुत मेहनती थे। वह शून्य से उठे और उनका इतना पहले छोटा व्यापार हुआ, फिर बड़ा होने लगा और वह धनाढ्य हो गए। उनके पास धन संपत्ति उन्होंने खूब अर्जित कर ली। तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि सेठ जी, आपने तो धन संपत्ति यश कीर्ति वैभव सब पा लिया है, अब तो आपको भजन ही करना चाहिए। तो सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, अभी मुझे टाइम नहीं है, थोड़ा और मुझे धन कमाना है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, भजन करूंगा। और वह इतने बड़े सेठ बन गए, उनकी यश कीर्ति सभी लोग जानते थे। ऐसी यश कीर्ति उनकी विख्यात हुई। और महाराज एक दिन उन्होंने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? उन्होंने विचार किया कि मैंने खूब धन कमा लिया, खूब संपत्ति भी कमा ली, अब मुझे भजन करना चाहिए। अब मुझे ये संपत्ति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और भोजन किया, दोपहर में सारी लिस्ट बनाई कि मैंने शुरू से लेके प्रारंभ से लेकर के अंत तक मैंने कितना धन कमाया, मेरी कितनी पीढ़ियां बैठकर खा लेंगी। और दोपहर में वह सूची बनाकर रखी गई। और जब रात्रि हुई, रात्रि में भोजन किया, 1 बजे रात को यम के दूत आए कूड़ा लेकर, बोले चलो। मैंने कहा, तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, अरे तुम कहां से आ गए? तुम काले कलूटे, मेरे महल में तो कांच के दरवाजे लगे हुए हैं, सोने के परकोटे लगे हुए हैं, और तुम अंदर कैसे आ गए? तो क्या कहा यम के दूतों ने कि भैया, तूने जितना धन कमाया है ना, और तूने सोने का भी महल बनवा लिया, परंतु एक बात याद रख कि तूने जो किया सब यही का यही धरा रह जाएगा। और तूने पूछा कि हम कैसे रूम के अंदर आए, तो भैया ये समझ ले कि तू हीरा का बनवा, चांदी का बनवा, सोने का महल बनवा ले, पर हम सब जगह ही बिना बुलाए चले जाते हैं। और तुझे पता है हम कौन हैं? हम हैं यम के दूत। अब सेठ जी बड़ा चतुर था, बहुत ही चतुर था। तो उसने कहा, काहे के लिए आए हो? तो सेठ जी ने कहा, जब काहे के लिए आए हो? तो यम के दूतों ने कहा, तुम्हारे प्राण लेने के लिए आए हैं। बोले, हरे राम 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 राम, आज ही मैंने सूची बनाई थी कि मैं राम जी का भजन करूंगा, सब विचार धरा का धरा रह गया है आज। अब एक काम कर दीजिए, धर्मराज को बुलाइए। तो यमदूतों ने कहा, क्यों बुलाना है? तो सेठ जी तो चतुर थे ही, उन्होंने कहा कि मैंने जितनी संपत्ति कमाई है ना, 50-50 कर लेते हैं, आधा तुम ले लो, आधा हम ले लेते हैं, और 1 दिन का, 1 महीने का मोहलत दे दो, मैं खूब भजन करूंगा, खूब भजन करूंगा। और मैंने सुना है कि भगवान तो ऐसी कृपा करते हैं कि राजा परीक्षित को 7 दिनों में उन्होंने उद्धार कर दिया, वह परम धाम को गए। तो मैं ऐसी तपस्या करूंगा, भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। तो यमदूतों ने कहा, अरे बाबले, तू इतना नहीं जानता कि तू जिसके लिए, धन संपत्ति के लिए तूने सारी जिंदगी क्या की, बर्बाद कर दी। तूने धन संपत्ति के लिए सारा जीवन व्यतीत कर दिया, परंतु तू उस धन संपत्ति से 1 दिन क्या, 1 महीने क्या, तू 1 पल भी उस संपत्ति को देकर 1 क्षण भी नहीं मंगा सकता, तुझे नहीं मिलेगा। 1 साल की बात कर रहा है, 1 महीने की बात कर रहा है, तुझे 1 क्षण भी नहीं दिया जाएगा। वह सेठ रोने लगा और विचार करने लगा कि मैंने जीवन में सब कुछ किया, जो करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था करना,
सारे जीवन मैंने ऐसे ही व्यतीत कर दिया। और जब मेरा अंतिम क्षण आया तो मैं आज मेरे पास जो मेरा बैंक बैलेंस है 0 है। मैंने धन संपत्ति तो खूब अर्जित कर ली, पर जो संपत्ति, जो बैंक बैलेंस अर्जित करना था वह बैंक बैलेंस शून्य है। आज राजा रोने लगा और विचार करता है कि मैंने ये जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। राजा ने कहा, देखो भाई, हमको जीवन से एक सीख मिली है। क्या सीख मिली है? कि जीवन में आप धन संपत्ति सुख वैभव सब कुछ कीजिए, सब कमाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप धन ना कमाइए, अर्थ कमाइए, परंतु आज राजा को क्या सीख मिली कि जीवन में आप धन तो कमाइए, परंतु उसके साथ साथ भगवान का नाम भी लेते रहिए। और उस चतुर राजा ने कहा कि भैया देखो, हमारा जो पुत्र है, जो गलती मैंने की है वही गलती मेरा पुत्र ना करे, वही गलती मेरा बालक ना करे। तो मैं उसको एक पत्र लिखना चाहता हूँ। सिर्फ एक क्षण का आप मुझे समय दे दें, ताकि जो गलती मैंने की जीवन भर वह मेरा पुत्र ना कर सके। और उस राजा ने पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? कि जो गलती मैंने की, क्या गलती की? इस जीवन को मैंने सारे जीवन धन को कमाने में लगा दिया, पर उस धन से मैं एक क्षण भी नहीं मुझे मिल रहा। और देखो भैया, इस कथा से देखिए, कथा तो बहुत छोटी है, परंतु ये चलते चलते बड़ा सुंदर संकेत दे रही है कि हम जीवन में जीवन भर इससे बुराई, इससे अकारण ही बैर लेना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों की निंदा करना। अगर कोई दूसरा तरक्की कर रहा है तो उससे जलना। क्यों जलना भैया? मैंने प्रथम दिन ही बताया था कि बैर अकारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। तो ये बैर भावना छोड़कर हमें भगवान का भजन करना चाहिए। हम अपने जीवन को, सारा जीवन हम रुपया पैसा में लगा देते हैं, परंतु जब अंततोगत्वा हम बीमार होते हैं तो आप ना कितना भी पैसा लगा लो, पर जब अंतिम क्षण आता है तो वह पैसा, वह धन दौलत काम नहीं आती है। आप विचार करें कि अगर पैसा ही सब कुछ होता तो भैया हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो वह आपके प्राण बचा ले, पर वह आपका पैसा काम नहीं आएगा। अंत समय तो क्या काम आएगा? क्या काम आएगा? राम जी है सेठ मेरी सिया जो सिठानी है,
चर्चा कर रही थी कि किस प्रकार से महाराज आज देवता विचार कर रहे हैं कि राम जी राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा। देवताओं ने सरस्वती जी को, देवी जी को भेजा है और देवी जी कहाँ आकर, किसके मानस में आकर विराजमान हो गई। नाम मंथरा अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। देखिए नगर में, अयोध्या जी में तो ना जाने कितने नगर निवासी भगवान को यही अभिलाषा कर रहे हैं कि हमारे राम जी ही राजा बने, हमारे राम जी ही राजा बने। परंतु यहाँ पर जो मंथरा की गति मति थी, उसने क्या देखा? उसने देखा कि आज दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। श्री देवी जी ने, सरस्वती जी ने मंथरा की ही मति पर, मंथरा की ही मति को क्यों फेरा? वहां तो और भी नगर निवासी थे। तो ऐसा संतों द्वारा मैंने सुना है कि संत ने ऐसी कथा प्रचलित है, चर्चित है कि एक बार कैकई देश के राजा, कैकई मैया के पिताजी, वह एक दिन शिकार खेलने के लिए गए थे और उन्होंने बाण का संधान किया। बाण संधान करते ही एक हिरण को जाकर लग गया। हिरण को जाकर जब लगा तो एक हिरनी रोते रोते हुए आई और कहा कि राजा आप इस हिरण को बचा लीजिए, यह मेरा दामाद है, यह तो मेरा दामाद है, इसके प्राण बचा लीजिए। तो राजा ने कहा कि इसको तो बाण लग चुका है, अब इसका जब मैं बाण निकाल भी दूंगा पर इसके प्राणों का अंत हो जाएगा, इसलिए आपके दामाद के प्राण नहीं बचेंगे। जब यह कहा तो वह हिरनी रोने लगी और कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे दामाद को मुझसे अलग कर दिया और मैं भी तुम्हारे दामाद को तुमसे एक ना एक दिन अलग कर दूंगी, ऐसा श्राप दे दिया। तो आज वो हिरनी कौन है? वह हिरनी है मंथरा, जो कैकई राज की दामाद कौन है? कौन है राजा? दामाद कौन है कैकई राज के? बताइए, श्री दशरथ जी महाराज। तो यहाँ पर मंथरा क्या कर रही है? कैकई राज के दामाद है श्री दशरथ जी महाराज, आज उनके ही प्राण लेने के लिए उतारू हो गई। और जब सरस्वती मैया ने देखा कि इसका श्राप है तो मंथरा की ही मति पे आकर बैठ गई और उसकी बुद्धि फेर दी। तो अब मंथरा ने क्या देखा कि भैया ये मंजुल बधावा क्यों बज रहा है, ये नृत्य गान क्यों हो रहा है। लोगों से पूछा कि ये बधावे, बैंड, नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं, आप लोग इतने उत्साहित क्यों हैं, आप लोग नृत्य गान क्यों कर रहे हैं। तब उस मंथरा को नगर निवासियों ने बताया, क्या बताया कि दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ सी लोगन काह उछाहा, और राम तिलक सुन भा उरदाऊ। पूछन लोगन काह उछाहू, ये आनंद उत्साह क्यों? तो लोगों ने बताया कि तुम्हें पता नहीं है, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, राम जी राजा बनने वाले हैं। उस समय वह महारानी की याद करती है कैकई जी की, और उसका हृदय जल उठा आज, और वह सीधे कैकई मैया के महल में प्रवेश कर गई। भरतु मातु पही गई बिलगानी, का अनमनी
रानी ने देखा तो मैया कैकई जी ने पूछा कि मंथरा क्या हुआ तुझे, बता, तू भरी भरी ये सांसें और हर्ष, बता कि आज नगर में कितना आनंद उत्साह हो रहा है और इस तू आनंद के अवसर पर ये आकुल व्याकुल क्यों है। जब माता कैकई जी ने पूछा पर उस बड़पापनी मंथरा ने कुछ नहीं कहा, वह भरी भरी सांस ले रही है। तो रानी ने कहा, कैकई मैया ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज तुझे लखन लाल जी ने कुछ कह दिया इसीलिए तेरे गाल फूले हुए हैं, फिर भी आज कुछ नहीं बोल रही है मंथरा। तो अब मैया कैकई कहती है कि भरत शपथ तो ही सत्य का, मेरे से छिपाओ मत कर, तुझे इस अवसर पर, सुख के अवसर पर तू विषाद क्यों कर रही है, तू क्या कारण है बता। तो मंथरा ने कहा कि रानी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें तो सोना और भोजन करना ही अच्छा लगता है, तुम्हें पता नहीं है कि राम जी राजा बनने वाले हैं। आज जब मंथरा के मुख से यह सुना कि राम जी युवराज पद प्राप्त करने वाले हैं तो आज कैकई मैया नृत्य करने लगी और कहा कि मंथरा अगर तेरी बात सत्य है ना तो तू मुझसे जो आपको मन लगे, मंथरा तुझे जो भी अच्छा लगे तू मुझसे मांग ले, क्या चाहिए तुझे। तो मंथरा ने कहा, मैं कह रही हूँ कि राम जी राजा बनने लगे और तुम कह रही हो कि मांग लो, तुम बावली हो गई हो क्या। मंथरा की बात जब सुना मैया कैकई ने कि ये ऐसी बातें कर रही है तो कैकई जी ने कहा कि तुझे विषाद किस बात का है, और राम जी राजा बन रहे हैं तो तू विषाद क्यों कर रही है। आज दुख जताया, विषाद जताया मंथरा ने, और मंथरा ने क्या किया, विष घोलना चालू किया, और जैसे ही विष घोलना चालू किया तो कैकई मैया ने एक थप्पड़ मंथरा को मार दिया और वह धरनी में नीचे गिर पड़ी, और धरनी में नीचे गिर पड़ी तो मैया कैकई को दया आ गई और समझाया मैया कैकई ने कि देखो मंथरा, तुम्हें इस हर्ष के समय विषाद नहीं करना चाहिए, राम और लक्ष्मण और भरत में कोई अंतर नहीं है। तो अब मंथरा कहती है कि रानी तुम्हें तो वही प्रिय लगते हैं ना जो बनावटी बातें करें, जो मीठी मीठी बात करें, तुम्हें तो वही अच्छे लगते हैं, और तुम समझ रही हो कि तुम्हारे जो प्रिय स्वामी जी हैं, पति देव हैं, वह तुम्हारे बस में है। यह भ्रम निकाल दो कि तुम अपने पति को तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे सौंदर्य से तुम्हारा पति तुम्हारे वश में है, तुम्हें स्नेह करता है, ये निकाल दो। और देखो राम जी राजा बने या भरत जी राजा बने, मुझे क्या, कौन सा मैं रानी बन जाऊंगी, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। हम हूँ कहब अब ठकुर सुहाती, नाही तमौन रहब दिन राती। तुम्हें तो वही अच्छा लगता है कि जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बात करे, पर रानी तुम एक बात समझ लो कि अगर राम जी राजा बन गए तो इतना सोच लो, विचार लो और इतना अपने दिमाग में डाल लो कि राम जी जिस समय जिस दिन राजा बने ना तो तुम्हारे लिए ब्रह्मा जी ने विपत्ति का बीज बो दिया उस दिन से। और जब कैकई मैया मंथरा की ऐसी ऐसी बातें सुन रही हैं तो कैकई मैया की जो बुद्धि है वह कहती है कि मंथरा ऐसा तू क्यों कह रही है, जितना मेरा भरत मुझसे प्रेम करता है उससे कहीं ज्यादा मुझे राम प्रेम करते हैं, तो कोई राजा बने। राम जी राजा बन रहे हैं, राम जी महाराजा बन रहे हैं, तो इसमें आपत्ति विपत्ति की बात नहीं है, राम तो मेरा पुत्र है। कैकई ने कहा, अरे मैया तुम इतना जान लो कि जो ये राम जी है ना, अगर राम जी राजा बन गए ना तो इतना जान लो तुम कि भरत बंदी ग्रह सही आई और लखन राम के नेम। जिस प्रकार कद्रू ने विनीता को दुख दिया ना, वैसे ही तुम्हारी जो सौत कौशल्या है ना तुम्हें दुख देगी।
और मैं रेख खींच कर कहती हूँ कि अगर राम जी राजा बने तो तुम्हें ब्रह्मा जी ने विपत्ति का बीज बो दिया है। और ऐसी ऐसी अनेकों कथा प्रसंग दृष्टांत आज सबत के सुनाए हैं मंथरा ने। और मंथरा के जब वचनों को सुनती हैं, और मंथरा ने क्या कहा, मंथरा ने जब यह उदाहरण दिया, भानु कमल कुल पोसई हारा, समझती हो कि राजा तुम्हारे वश में है और राम जी राजा बन गए तो तुम्हें सुख आनंद की प्राप्ति होगी। ये भ्रम निकाल दो अपने दिमाग से। क्यों? क्योंकि देखो, जब सूर्य खिलता है ना, जब प्रकाश देता है, सूर्य की किरणें एक कमलनी पे पड़ती है, कमल पे पड़ती है, तो वह कमल क्या होता है, उदित हो जाता है, खिल उठता है। तो कमल क्या जानता है कि मेरा सूर्य हितैषी है। परंतु जब सूर्य की किरणें जिस कीचड़ में कमल खिलता है तो क्या करता है, जब किरण पड़ती है तो वह पानी, वह कीचड़ सूख जाता है। तो जब उस कीचड़ में पड़ती है किरणें तो वह कीचड़ क्या हो जाता है, सूख जाता है और वह कमल जलकर राख हो जाता है, जल जाता है, वह समाप्त हो जाता है। तो रानी ये समझ लो कि राम तुम्हारी जो कौशल्या है ना, उसने ऐसा षड्यंत्र रचा है। तुम तो भोली भाली हो ना, तुम कुछ नहीं समझती हो, परंतु जो कौशल्या ने आनंद उत्साह जो षड्यंत्र किया है ना, तो तुम्हारी जो सौत कौशल्या है, देहु लेहु सब सवत हुलासु, सुतहि राज रामहि बनवासु, देहि लेहि सब सवत हुलासु। जो कौशल्या ने तुम्हारे लिए मंत्रणा बनाई है ना, वह आनंदित है, तो तुम उस सुख को, उसके सुख को दुख के रूप में परिवर्तित कर दो और तुम अपने पुत्र को राजा बनाओ। सुतहि राज राम ही बनवासु, और राम को वनवास दे दो। अब रानी कहती है, महारानी कैकेयी कहती है कि मंथरा तू बिल्कुल सत्य कह रही है। मैं रात्रि में स्वप्न देखती थी, ना जाने कैसे कैसे स्वप्न, और मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरी हितैषणी है।
तू तो बोलेगी तो अब मैं अपने प्राणों को, पति को छोड़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तू मेरी इतनी हितैषणी है, तू मेरा जब भला चाहती तो मैं तेरा भला क्यों ना चाहूंगी भला। और देखिए आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि को न कुसंगति पाई न साई। कुसंगति पाकर कौन नहीं उसकी बुद्धि बदल जाती। इसलिए इस प्रसंग से हमें आपको बहुत सुंदर सीख मिलती है कि हमें संग भी किसका करना चाहिए। देखिए अयोध्या जी में सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग भगवान को मानते हैं, और लंका में देखिए कोई भगवान को नहीं मानता, नहीं मानता ना, कोई भी नहीं मानता। परंतु ये जो संग है ना, कुसंग और सत्संग, ये दोनों हमारे ही अंदर है। लंका में क्या हुआ? लंका में विभीषण जी थे, परंतु उन पर कुसंग का असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उन्होंने कथा का, भगवान के नाम का अवलंब लिया, इसलिए उन्हें कुसंग का असर नहीं हुआ। और यहाँ देखिए अयोध्या जी में यही दशा अयोध्या जी में हुई। सभी लोग भगवान को मानते हैं, परंतु जब भरत जी अर्थात सत्संग, जब भरत जी नलिहाल गए तभी मंत्रणा ने अर्थात कुसंग ने अपना षड्यंत्र दिखाना शुरू किया। और हमारे जीवन में सत्संग नहीं होगा और हम संयमित नहीं होंगे। जब भरत जी सत्संग है अर्थात क्या है? संयम है। शत्रुघ्न जी संयम है और भरत जी सत्संग है। जब ये दोनों अयोध्या जी से निकले, ननिहाल को गए, तो देखो भैया सीधा सा संकेत यह है कि जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं होगा, संयम नहीं होगा, तो ये कुसंग प्रभाव दिखाएगा। परंतु जब सत्संग होगा, हमारा जीवन संयमित होगा, तो कुसंग का कितना भी बोलबाला हो, परंतु हमारे अंदर हम पर प्रभाव डालने वाला नहीं है। तो यही आज क्या हुआ कि सत्संग रूपी भरत जी और संयमित शत्रुघ्न जी आज ननिहाल चले गए, तो आज कुसंग का बोलबाला हो गया और कुसंग रूपी मंत्रा ने कैकेयी मैया की बुद्धि को पलट दिया। और क्या कहा? अब मंथरा से कैकेयी मैया पूछती है कि दासी मंथरा ये तो बता अब मैं क्या करूं। अब मंथरा कहती अरे रानी तुम कितनी भोली हो, तुम्हें याद है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था और तुमने जब महाराज का पहिया, रथ का पहिया टूट गया और तुमने क्या किया था, तुम्हें याद है? तुमने अपने हाथ को झट से उस पहिए में लगाया और रथ को अयोध्यापुरी ले आई। और श्री दशरथ जी महाराज प्रसन्न होके आपसे क्या बोले कि देवी मांगो तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें वह वरदान याद नहीं है क्या? परंतु प्रश्न ये भी उठता है इधर पे कि जब रथ का पहिया टूटा तो देखिए कोई भी युवती हो अगर उसे थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो दर्द तो होता है और उसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो कैकेयी मैया तो कैकेयी देश की नंदनी थी, वह तो राजकुमारी थी, तो उनके तो नाजुक नाजुक हाथ रहे होंगे, तो उन्होंने कैसे झट से पहिए में लगा दिया। तो ऐसी बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार की बात है जब कैकेयी मैया छोटी थी तो बड़ी साधु संत जब स्नान किया करते थे तो वह उनकी लंगोटी, उनके कमंडल कहीं दूर ले जाकर रख देती थी और साधु संतों को परेशान किया करती थी। एक दिन महाराज जी संत जी को क्रोध आया कि अरे तू तो बड़ी नटखट है, जा तूने हमारा कमंडल, हमारी लंगोटिया, हमारी पर्दनी, हमारी धोती कहीं जाकर दूर रखाई है ना, तो तूने जिस हाथ से उन धोती कमंडल को दूर रखा, जा तेरा हाथ वज्र का बन जाए। और श्राप दे दिया। और एक बार फिर यही घटना हुई कि महाराज जी स्नान करने के लिए जा रहे थे और वह गिरने की कंडीशन में आ गए। उनकी लकुटिया, उन
की जो छड़ी थी वह गिरने लगी। मैया ने देखा, कैकई मैया ने जब ही देखा तो झट से उनकी लकुटिया पकड़ाई और महाराज जी संत जी को पकड़ा दी। और महाराज जी संत जी ने देखा तो कहा, अरे बिटिया तो बड़ी दयालुनी भी है, तू बड़ी दया दिखाई तूने मुझ पर। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी जो ये वज्र के हाथ है ना, वह सदैव ही कोमल रहेंगे, परंतु जब जरूरत पड़ेगी तुझे तो तू वज्र का भी बना सकती है। तो उस समय कैकई मैया ने उस वज्र भरे हाथ से उस रथ के पहिए को संभाल कर और श्री चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज को अयोध्या ले आई। इस प्रकार और अब मंथरा क्या कहती है? मंथरा कहती है, रानी तुम्हें वो वरदान याद है तो तुम वरदान मांग लो कि तुम्हारा पुत्र ही राजा बने और राम जी को 14 वर्षों का वनवास मांग लो। और महाराज सारी बात सिखाकर मंथरा ने ऐसा पढ़ा लिखा दिया आज मैया कैकई को, और वह सब कुछ, वह सारी बात आज मंथरा की मान रही है। तो कहा, मंथरा क्या कहती है कि रानी एक जो विचार है आपका उसको दृढ़ कर लीजिएगा। कैकई जी ने पूछा, क्या विचार? तो अब कैकई मैया से मंथरा कहती है कि जब तक दशरथ जी महाराज शपथ ना ले ले, और किसकी शपथ? राम जी की सौगंध ना ले ले, शपथ ना ले ले, तब तक तुम अपने वचनों को मत रखना। और उस समय लिखा कर, पढ़ा कर, सिखा कर मंथरा ने कैकई जी को उनकी बुद्धि पलट दी। और सांझ समय सानंद नृप गयउ कैकई गे, गवनु निठुरता निकट की, जनु धरि देह सने। आज श्री चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित हैं, बड़े खुशी हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ। और जब दासियों ने बताया कि रानी कैकई जी आज क्या कोप भवन में है, आज कोप भवन की ओर बढ़ते हुए विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया रानी को कि आज वह कोप भवन में है। और जो जिसकी भ्रुकुटी मात्र से देवता डरते हैं, आज उस स्त्री के कोप भवन जाने से आज उनका जो रोम रोम है आज विषाद पूर्ण हो गया कि ऐसा क्या कारण हो गया कि रानी आज कोप भवन में है। अपने आप में धीरज बंधाते हुए चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज कोप भवन की ओर बढ़े और क्या देखा कि आज कैकई मैया ने अपने वस्त्रों को, अपने आभूषणों को धरती पर फेंक दिया है और रंगहीन और फटे पुराने कपड़े आज कैकई मैया ने धारण किए हैं, मोटे मोटे कपड़े धारण किए हैं। तो राजा ने बड़े प्रेम से कहा, मधुर वाणी से कहा, अरे रानी ये तुमने ऐसी हालत क्यों बनाई है? क्या हुआ, क्या कारण है? आपको किसने क्या कह दिया? बार बार कह सुमति सुलोचन पिक वचने, कारण मोहुनि सुनाओ, गजगामिनी निज को पकर, कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी निज को पकर। हे गजगामिनी, हे सुंदर, हे सुलोचनी, क्या कारण है कि तुमने ऐसी दशा बनाकर रखी है? क्या बात है, बताओ तुम्हें। कहूँ कहीं रंग कहीं करे नरेशु, कहूँ कहीं नृपहि निकासो देसु। तुम जिसे कह दोगी तो मैं उसे राजा बना दूंगा और तुम जिसे कह दोगी मैं उसको देश से निकाल दूंगा। तुम कहो तो क्या बात है। तो यहाँ पर जब अनेक बार श्री दशरथ जी महाराज ने कैकई मैया से पूछने का प्रयास किया तो कैकई मैया कहती हैं कि आप बार बार कहते हैं कि वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, पर जो मेरे 2 वरदान थे आपको याद है? वो मैंने जो 2 वरदान आपने कहा था कि वरदान मांगो और आपने प्रसन्नता से वरदान देने के लिए कहा था, वह थाती वरदान है। कबहु देहु न
वरदान दुई ते पावत संदेह। जो आपने कहा था कि वरदान मांगो तो 2 वरदान खाती स्वरूप है, पर मुझे तो ऐसा लगता है वो भी पाने में संदेह है। क्यों? रानी से पूछा, क्यों, क्या मांगना चाहती हो देवी? राम तो कैकेयी मैया कहती है, मैं ये वरदान तब मांगूंगी जब आप राम जी की शपथ लेंगे। जब आप राम जी की शपथ लेंगे तब मैं। तब यहाँ पर श्री दशरथ जी महाराज ने आज राम जी की सौगंध ली, राम जी की शपथ ली। तब कैकेयी मैया ने कहा, क्या कहा? तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस बनवासी। सुनहु प्राण प्रिय पावहु जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। देहु एक बर भर तहि टीका। मांगहु दूसर, मांगहु दूसर पर कर जोरी। पुरबहु नाथ अनुग्रह मोरी। पुरबहु मनोरथ मोरी। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस बनवासी। 14 बरस। बनवासी। रानी कहती है कि सुनहु प्राण प्रिय पावत जी का। हे प्राण प्रिय, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, मेरे जो मन में हृदय में मनोरथ है, मैं चाहती हूँ कि आप राम जी को राजा ना बना के मेरे पुत्र भरत को राजा बनाएं। और मैया जानती हैं कि इस वरदान से मेरा सौभाग्य का जो चिन्ह है वह उजड़ जाएगा। उनके आंखों में आज अश्रु जल छाए और हाथ जोड़कर कहती हैं कि मांगहु दूसर पर कर जोरी। हे नाथ, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मैं चाहती हूँ कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। मैं चाहती हूँ कि मेरा भरत युवराज तो बने, परंतु मैं चाहती हूँ कि तापस तपस्वी का वेश धारण करके राम वन को जाएं। और कितने वर्षों के लिए जाएं? 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्षों के लिए राम वन को जाएं। आज कैकेयी मैया की बातों को सुनकर श्री दशरथ जी महाराज धरती में गिर पड़े और कहते हैं, रानी तुम ये क्या कह रही हो? आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा परिहास ना करो, ऐसा मजाक ना करो देवी। ऐसा मुझे लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा तुम क्यों कह रही हो? तुम तो भरत जी से ज्यादा राम जी को मानती हो, पर आज ऐसी बात कर रही हो। मुझे पता है कि तुम परिहास ही कर रही हो, पर रानी ऐसा उपहास परिहास ना करो। नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे प्राण निकल जाएंगे। और दोनों हाथों को अपने आंखों को मूंद लेते हैं और कहते हैं, रानी ये
क्षमा करो रानी। तो मैया कहती हैं कि देखिए स्वामी, आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे चना चवेना मांग लूंगी? क्या सोचते हैं आप कि मैं आपसे चना चवेना मांग लूंगी? मैं कैकेयी देश की नंदिनी हूँ, राजकुमारी हूँ, और आप ये भ्रम निकाल दीजिए कि मैं आपसे चना चवेना मांग लूंगी। आपको अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो जग में अपयश लीजिए। आप अपयश को प्राप्त कीजिए। आपके कुल में अनेक राजा हुए, किसी ने सत्य की स्थापना की, किसी ने कुछ किया, किसी ने गौवंश की रक्षा की, और अपने वचनों को रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया। परंतु आज आपकी जो ये दशा है, आप ये जो नारी चरित्र कर रहे हैं, ये तिर्या चरित्र मुझे बिल्कुल नहीं सुहा रहा है। राजा, हे स्वामी, आपको देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो साफ मना कर। परंतु आप जो ये नारी चरित्र करके आंसू ढार रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उस समय आज श्री दशरथ जी महाराज नारी पर से आज उनका विश्वास समाप्त हो गया, और कहते हैं कि नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जनानां मानवानां तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्यः। यहाँ पर श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, कवने अवसर का गयहु भयहु नारी विश्वास, गयहु नारी विश्वास। किस अवसर पर नारी क्या से क्या कर दे उसका भरोसा मत मानिएगा। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता तक नहीं जानते, तो इंसान न जान जाए, ये तो दूर की बात है। तो आज श्री दशरथ जी महाराज को नारी पर से विश्वास उठ गया। श्री कैकेयी मैया कहती हैं, क्या कहती हैं कि सरकार, आपको वरदान देना है कि नहीं देना है, कि आपको यही तिर्या चरित्र करना है? अब श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि हे रानी, मोरे भरत राम दुइया की सत्य कहूं करि शंकर का। मेरे राम और भरत मुझे दोनों ही प्रिय हैं, वह दोनों मेरी आंखें हैं। मैं शंकर जी को साक्षी करके कहता हूँ कि राम और भरत में परस्पर प्रीति, ये दोनों भाई है ना, वे आपस में बहुत ही प्रेम करते हैं। और जिस दिन भरत को पता चलेगा कि राम राजा बनने वाले हैं, वह तो प्रसन्न ही होगा। और राम जी को भी जब पता चलेगा कि मेरी मैया भरत जी को राज तिलक देना चाहती है, करवाना चाहती है, तो राम भी बड़ा ही प्रसन्न होगा। परंतु देवी, ये जो आपने दूसरा वरदान मांगा है ना, तो मुझे ये देने में बड़ा संकोच लग रहा है। ये अचरज लग रहा है कि तुम ऐसा कैसे मांग सकती हो, ये कैसे कह सकती हो। और राम राम करते हुए रात्रि व्यतीत हो गई। सभी नगर निवासियों ने कहा कि आज सरकार, हमारे दशरथ जी महाराज तो दूसरे प्रहर में ही जाग जाते थे, परंतु इन्हें आज क्या हो गया? राम जी का राज्याभिषेक करना है, सभी सामग्री, सभी तैयारियां करनी है, तो आज श्री दशरथ जी महाराज हमें आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं? आज वह जगे क्यों नहीं? आज जब यह विचार किया तो सारे नगर निवासियों ने, मंत्रियों ने कहा कि सुमंत जी आप जाइए और राजा को सूचना दीजिए कि इतना विलंब क्यों कर रहे हैं आप। और सुमंत जी जैसे ही भवन में जा रहे हैं तो ऐसा मानो लग रहा है, ऐसा भयावन लग रहा है कि वह महल मानो खाने के लिए दौड़ रहा हो। आज सुमंत जी को लग रहा है ना जाने यहाँ पर ऐसी कौन सी अनीति हुई है, कुनीति हुई है कि यह महल आज क्यों ऐसा लग रहा कि मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है। विचार करते जा रहे हैं। और महाराज जब ही कैकेयी मैया के भवन में गए
तो क्या देखा कि राजा राम राम कहकर मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं जमीन पर, मणि जड़ित फर्श पर पड़े हुए हैं दीनहीन दशा में, और रानी उनके सर के सामने खड़ी हुई है। जब कहा, देखकर उनकी दशा को आज सुमंत जी के नेत्र भराए और पूछा, देवी हे महारानी ऐसा क्या हो गया राजा को कि दीनहीन दशा में पड़े हुए हैं, क्या हुआ है इन्हें? उनके सुमंत जी के आंखों में आंसू आ गए कि रानी इन्हें क्या हुआ है, क्या कारण है? तो मंथरा तेज तर्रार आवाज से क्या कैकेयी जी कहती हैं कि यह सब तो राम ही जाने, तुम जाओ और राम को बुलाकर लेकर आओ। सुमंत्र जी राम जी के जैसे ही महल में प्रवेश किया, आदर कीन पिता समलेखा, सुमंत जी को पिता मानकर उन्होंने आदर किया है। तदोपरांत सुमंत जी ने कहा कि राघवेंद्र सरकार आपको पिताजी याद कर रहे हैं, आपको आपकी मैया याद कर रही है। भोले भाले श्री राघवेंद्र सरकार सुमंत जी के साथ चले जा रहे हैं। जैसे ही महल में प्रवेश हुआ तो क्या देखा कि पिताजी दीनहीन अवस्था में विलाप करते हुए पड़े हुए हैं। और जब ही देखा महाराज, आज श्री राघवेंद्र सरकार के आंखों में अश्रु पूरित हो गए, उनके नेत्र छलछला उठे और कहा, मैया पिताजी की ऐसी दशा किस कारण से है? क्या कारण है ऐसा कि क्या हमने कोई गलती कर दी माँ? तो कैकेयी मैया कहती है, राम तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, तुम्हारा ऐसा स्वभाव ही नहीं है, तुम्हारा ऐसा संस्कार ही नहीं है, तुम्हारी ऐसी वृत्ति ही नहीं है कि तुम कभी गलती कर सको। कैकेयी मैया ने कहा कि इनकी दशा तो इसलिए है कि राजे तुम पर बहुत स्नेह हो, आपसे राजा अत्यधिक प्रेम करते हैं। और सारा वृत्तांत आज मैया ने बता दिया। और जैसे ही सारा वृत्तांत बताया, आज राम जी गदगद हो गए और कहा, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पे तुम तो वचन अनुरागी, जो पे तुम तो वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भाग्य हित मोर, तेहि महापितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी तोर, सम्मत जननी तोर, सम्मत जना तोर। आज राम जी कहते हैं, देखिए अभी तक तो माता कहते थे, परंतु आज कैकेयी मैया को राम जी क्या कहते हैं? जो जगत की जननी होती है ना, उसे जगत जननी कहते हैं। तो जननी किसे कहते हैं? जो अपने अंक से पुत्र को जन्म दे, उसे जननी कहते हैं। तो अभी तक राम जी ने कहा कि अभी तक तो मेरी जो जननी है माता कौशल्या थी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने अंक से जन्म दिया है, मैं उनके माध्यम से आया हूँ। पर मैया आज से तुम मेरी जननी हो, तुमने आज अगर वन ना दिया होता तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राज आज मैं ना बना होता। कौशल्या मैया ने तो उस पुत्र को
केवल मिथिला वासियों को, भगवान के भक्तों को प्रिय है, परंतु आज आपने वन देकर मुझे संसार का प्रिय बना दिया है, इसलिए आप मेरी जननी हैं। और मैया देखो ना, वही पुत्र बड़भागी होता है, भाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। और आप तो आज्ञा दे रही हैं, साथ ही साथ पिताजी की भी सम्मति है, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। और देखिए ना, मेरा भाई भरत राजा बनेगा ना, और मैं इस समय यहाँ पर रहूं तो लोग मुझे मूढ़ों में गिनती मेरी करेंगे, मैं मूढ़ कहलाऊंगा। तो मैया आपने तो बहुत ही अच्छा किया है कि आपने मेरे भरत को राजा बनाने को प्रयास किया, आपने यह विचार उत्तम रखा। माँ मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मैं बन जाऊंगा माँ आपकी सहमति से, पिताजी की सहमति से ही जाऊंगा। और मैया आप जो कह रही हैं कि पिताजी को विषाद है, मैं इनको दीनहीन दशा में देख रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कारण होगा, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं बन जाऊंगा। ऐसा क्या कारण है मैया, मुझसे क्या अपराध बन गया मैया कि पिताजी को आज भूमि में यह राम राम कर कर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। माँ कारण बताओ कि क्या कारण है, मैंने क्या अपराध किया है। कैकई मैया से आज कैकई मैया कहती है, राम तुम नहीं अपराध कर सकते बेटा, तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है कि तुम अपराध कर सको। और राम जी ने कहा, माँ मैं अपनी कौशल्या मैया को प्रणाम करके फिर वन गमन की तैयारी करता हूँ, वन जाने के लिए। और कौशल्या मैया भगवान की पूजा ही कर रही थी, जब देखा कि राम जी आ रहे हैं तो मैया ने कहा, कौशल्या मैया ने कि लाला तुमने अभी स्नान नहीं किया क्या, आज तो तुम्हारा राजाभिषेक होना है, ना जाने कितना विलंब होगा, तो तुम स्नान करने से पूर्व तुम स्नान कर लो और कुछ पा लो, क्योंकि ना जाने कितना विलंब होगा, इसलिए कुछ खा लो, पा लो कुछ। तो राम जी ने कहा कि मैया एक बात बताना मुझे। तो मैया ने पूछा, क्या पूछना है तुझे लाला। तो मैया से राम जी कहते हैं कि आप राजा बनने की बात कर रहे हैं, आप मैया राजा बनने की बात कर रही थी, तो ये बताइए कि वन का राज बड़ा है या अयोध्या का राज बड़ा है, आप ये बताओ मैया। मैया ने कहा, अरे बाबले तो ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो मैया ने राम जी ने कहा कि मुझे पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे बड़ा राज्य दिया है, वन का राज्य दिया है। मेरा भैया छोटा है ना भरत, तो उसे छोटा सा राज्य दिया है, और मैं बड़ा हूँ तो मुझे बड़ा राज्य मिला है। आज मैया के हाथ से थाली गिर गई और रो पड़ी कि अगर तुम्हारे पिता ने कहा है, जो पितु कहा हूँ राम कि तुम बन जाओ, तो मैं पिता से अत्यधिक, पिता से ज्यादा माँ का अधिकार होता है, तो माँ तुम्हें कह रही है बेटा तुम वन मत जाओ, परंतु तुम्हारे पिता और तुम्हारे माता ने तुम्हें कहा कि तुम वन जाओ, तो बेटा जहाँ जिस वन में तुम जाओगे वही अयोध्या बन जाएगा, और वही वन अयोध्या बन जाएगा। और ये जो अयोध्या है ना, ये आपके बिना अयोध्या नहीं रहेगी। और उसी समय पर महाराज श्री किशोरी जी आ गए, और जैसे ही श्री लक्ष्मण जी महाराज आए हैं तो क्या देखा, लक्ष्मण जी आज भैया की बातों को सुनकर आज उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए, और उन्होंने विचार किया, वे सोच रहे हैं मुझे ना बुरा ना भला सोचना है, मुझे नाथ का फैसला देखना है, मुझे नाथ का फैसला देखना है। और लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम जी ने अनेक प्रकार से समझाया कि देखो भैया लखन, राम जी तुम्हारे भरत भैया है ना, वो ननिहाल में है, और इस समय मैं वन में जा रहा हूँ तो पिताजी को कितना कष्ट होगा।
होगा, तुम यहीं भवन में रहो और पिताजी की सेवा करो। लखनलाल जी ने कहा कि कौन है पिताजी, मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। प्रभु आप ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ आप ही मेरे माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, मैं किन्हीं को नहीं जानता आपके अलावा। जब बार बार अनेक बार समझाने पर लखनलाल जी नहीं माने तो कहा कि जाओ और माता जी से विदा मांग लो। और माता जी से विदा मांगा है। किशोरी जी भी नहीं मान रहे आज कि मैं, किशोरी जी को भी समझाया राघवेंद्र सरकार ने कि सीते तुम तो एक बंदर की आकृति देखकर डर जाती हो, तो ना जाने कानन में वन में कितने बंदर, कितने ना जाने कितना क्या क्या देखने को मिलेगा। और तो आपकी तो आदत है, आप तो राजकुमारी है ना, आपको वहां कितना कष्ट होगा, तो देवी आप मत जाओ वन। परंतु श्री सीता जी कहती हैं, क्या कहती हैं, जिए बिनु देह, जिए बिनु देह नदी बिनु ना पारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिए बिनु देह नदी बिनु पारी, और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। हे नाथ, जिस प्रकार बिना देह में अगर प्राण ना हो तो ये देह किसी काम का नहीं रह जाता है, और नदी में अगर जल ना हो तो वो नदी किसी काम की नहीं रह जाती है। और अगर देखो हे नाथ, हे स्वामी जी, आप अगर कह रहे हैं कि मुझे आप वन नहीं ले जाएंगे, तो आपके साथ अब ना जाने इस तन का सौभाग्य है कि इस प्राण का सौभाग्य है, कौन आपके साथ जाएगा, कौन सौभाग्यशाली है, आज वह दैव ही जाने। हे नाथ, आपने इस घुंघरू से, इस मेरी नूपुर से मेरी ओर देखा था ना, मुझ पर ध्यान दिया था। आज श्री किशोरी जी राघवेंद्र सरकार से, कौशल्या मैया से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे माँ, आज देव ने ऐसा कुसंग रच दिया है कि मैं सेवा समय, सेवा के अवसर पर मैं वन जा रही हूँ। बार बार समझाने पर भी ना लखनलाल जी मान रहे हैं और ना आज श्री किशोरी जी मान रही हैं। राम जी ने कहा कि लखन भैया अपनी माँ से जाओ और आज्ञा लेकर आओ। अब लखनलाल जी माता जी के पास गए और कहा, मैया, माता के चरणों को स्पर्श किया, प्रणाम किया और वह जाने लगे। और जब जाने लगे तो मैया ने कहा, भैया इतने जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? लखनलाल जी ने सारा वृत्तांत बता दिया। तो सुमित्रा जी, क्या कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि सुमित्रा मैया कहती हैं, बोली माँ सुमित्रा सुनो लाडले लखनलाल, और तुमसे तो मेरा बस देह का ही नाता है। जैसे जिस पात्र में रखते अनेक वस्तु, वस्तु संग पात्र का भी नाता जुड़ जाता है। करना मत याद मुझे मेरी सौगंध तुझे, करते हुए माता का हृदय भर आता है। जाओ बन सेवा का सद्भाव लिए अपने मन, जानना श्री राम और सिया जो माता है। जानना, क्या जानना? तात तुम्हारे मात तात तुम्हारे मात बैठे ही, तात तुम्हारे मात बैठे ही,
कि बेटा अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी माता हूँ। जिस प्रकार किसी पात्र में किसी वस्तु को, तरल पदार्थ को रखते हैं तो पात्र का भी नाता उससे जुड़ जाता है। तो तुम मेरे पुत्र हो, इसीलिए मेरा नाता जुड़ गया है। और तुम्हारी माता तो वैदेही जी है। हे पुत्र, मैं तो धन्य हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ। और कहते हैं पुत्रवती पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु चोट हो। रघुपति भगत जासु सुति होई, न तरु बाँध बलि बाँधे बियानी, बाँझे भली बारियानी, रघुपति भगत जासु चोट जानी। मुख सुत देहि जानी। पिता, आज तुम्हारे पिताजी माताजी कौन है? राम जी तुम्हारे पिता हैं, जो सब प्रकार से तुम्हारा हित ही चाहते हैं और तुमसे अत्यधिक स्नेह करते हैं। तो लखन, आज जो तुम्हारी माता जी है वह वैदेही है। और मैं कहती हूँ कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर राम जी जाएंगे वन में, वही 100 अयोध्या के समान है, वही अयोध्या है। आज ये अयोध्या अभागी है कि आज इस अयोध्या को त्याग कर राम जी वन को जाएंगे। तो हे लखन, मैं तो कहती हूँ कि वही माता पुत्रवती है जो अपने पुत्र को भगवान से जोड़ देती है, नहीं तो उसका प्रसव पीड़ा करना व्यर्थ ही है। और माताओं, आप सभी को अपने पुत्रों को देखो, डॉक्टर, इंजीनियर, ना जाने कितने पद हैं, कलेक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, और जो जो बनाना है वो सब बनाओ, पर उसे एक मनुष्य तो बनाओ। उसे ऐसे संस्कार तो दो कि वह अपने सनातन, वह अपनी संस्कृति को जान सके। आज देखा जाता है कि 50-50, 60-60 साल के वृद्ध लोग ये नहीं जानते कि भागवत गीता क्या है, यह नहीं जानते कि रामचरितमानस क्या है, वह यह नहीं जानते कि सनातन धर्म क्या है। सनातन की आप डेफिनेशन पूछेंगे ना तो उन्हें पता नहीं होगी कि क्या है। और अदर धर्मों को देखिए, छोटे छोटे 6 से 7 साल के बच्चे बाइबल, कुरान क्या क्या पढ़ते हैं। 8-8 साल के बच्चे मस्जिद जाते हैं, परंतु हम अपने बच्चों को क्या देखते हैं? हमारे जो बच्चे हैं, आप उन्हें क्या सुनाते हैं? आप अपने सनातन के बारे में उन्हें सिखाइए, अपने सद्ग्रंथों के बारे में बताइए कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। और देखिए, बच्चों की पहली गुरु माता होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, वही मैया कहलाने की अधिकारिणी है जो अपने पुत्र को या पुत्री को भगवान के भजन में लगा दे, भगवान और सनातन के बारे में हमारे सद्ग्रंथों से जोड़ दे। और भैया, जो बच्चा, जो पुत्री अगर हमारे भगवान के आदर्शों पर चलने लगे ना, तो वह सफलता तो प्राप्त करेगा ही, और वह लोक तो सुधारेगा और परलोक भी सुधारेगा। इस बात से मुझे एक बहुत अच्छी घटना याद आई, बहुत ही सुंदर कथा है कि एक बार क्या हुआ कि एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़े हुए वह जा रही थी। कहाँ जा रही थी? स्कूल जा रही थी छोड़ने के लिए। तो क्या देखा कि मार्ग में, उस सड़क में एक छोटा सा बालक वह साफ कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। तो उस माता ने कहा कि देख, मैं तुझे कहती हूँ ना कि तू पढ़ाई किया कर, नहीं तू भी यही काम करेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो तुझे भी यही कार्य करना पड़ेगा। पर वहीं दूसरी ओर से एक माता अपने
बच्चे का हाथ पकड़े हुए आई और कहा कि देख ये कैसा बेचारा काम में लगा है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तू पढ़ाई किया कर और तू इतना पढ़ लिख जा, इतना पढ़ लिख जा कि कोई तू बड़ा साहब बन जाना, तो इन लोग को कम से कम रोजगार तो मिले, इन सबकी तू सहायता तो कर सके। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि एक माँ सिखा रही है, क्या सिखा रही है? ये सिखा रही है कि तू पढ़ लिख कर और अपना कार्य करे। अपने बच्चे को वो माता ये नहीं कहती भैया कि तुम अच्छे इंसान बनो, वह केवल डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहती है, परंतु वह देखो आपका पुत्र अगर डॉक्टर बन भी गया और उसमें विनम्रता नहीं है, उसमें शीलता नहीं है, उसमें सहजता नहीं है, वह मनुष्य के रूप में राक्षसत्व का वह व्यवहार कर रहा है, तो भैया ऐसे जन्म का, ऐसे पुत्र का क्या मतलब? इसलिए हम अपने बच्चों को भगवान से, भगवान की कथाओं से जोड़ कर रखें। तो यहाँ पर भैया मैया के सहित, यहाँ पर श्री राघवेंद्र सरकार भैया मैया के सहित सबसे विदा मांगते हुए आज वन की ओर निकल पड़े। राजमहल से निकसे राम लखन सिया माई हो, राजमहल से निकसे राम लखन सिया माई। राजमहल से निकसे राम लखन सिया माई, राजमहल से निकसे सिया माई। आँखों में खामोशी, महलों में खामोशी, आँखों में रहनाई हो, रास्ते में कांटे और कंकड़ हैं, रास्ते में कांटे और कंकड़ हैं, वन में कभी अड़चन है, जाना होगा जाना होगा, विधना ने कैसा खेल रचा है हो, राजमहल से निकसे राम लखन सीता माई। ओ राजमहल से निकसे राम लखन सीता माई। जीता था राजमहल जे जीवन,
मैया सहित आज्ञा लेकर विदा लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तमसा तीर निवास करी, तमसा तीर पर प्रथम निवास होता है और सभी नगर निवासी कहते हैं कि प्रभु हम आपके साथ ही चलेंगे, और सभी भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान के साथ ही चल पड़े। तमसा तीर में निवास हुआ। अब श्रम के कारण नगर निवासी सो गए। अब राम जी ने कहा कि एक काम करिए सुमंत जी, आप ऐसा रथ हाकिए कि इनको चिन्ह तक ना मिल पाए, नहीं तो ये पीछा करते करते चिन्हों का सहारा लेकर ये हमारे पास पहुंच जाएंगे। और सुमंत जी के साथ सीता सचिव सहित दो भाई रंगवेरपुर पहुँचे आए। सीता सचिव सहित दो भाई रंगवेरपुर पहुँचे आए। उतरे देव शरण कीन दंडवत उतरे राम देव सर किन्ह दंडवत हरष विषेरी। दंडवत हरष विषेरी। दंडवत हरष विषेरी। कीन दंडवत हरष विषेरी। सुमंत जी के साथ भैया मैया के सहित प्रभु आज श्रृंगवेर पहुंचे। राजा निषाद राज जी भगवान का आतिथ्य सत्कार करने के लिए दौड़ पड़े। ये निषाद राज जी कौन है और ये निषाद राज जी का परिचय क्या है? ये भगवान राघवेंद्र सरकार और निषाद जी दोनों मित्र थे। बचपन में एक साथ पढ़े गुरुकुल में, और राम जी ने इन्हें वचन दिया था। क्या दिया था? कि मैं आपका कल्याण करने के लिए आपके नगर में जरूर आऊंगा। और वही वचन का पालन करते हुए आज राम भद्रजू मैया भैया सहित सुमंत जी सहित आज कृपा करने के लिए श्रृंगवेर पहुंचे और देव नदी गंगा को देखा। आज भगवान राम हर्षित हो गए। मैया भैया प्रणाम कर रहे हैं, तो यह देखकर, यह आचरण को देखकर राम जी प्रसन्न हो गए। और मैया जानकी जी ने भी मैया को देखकर प्रणाम किया है। नीरेश्वरी मातेश्वरी धर्मेश्वरी गंगे नमः आशीर्वाद यही सिए मोरा अटल सुहाग रहे सिए तोरा अटल सुहाग रहे सिए तोरा। गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया जानकी जी को। तदोपरांत श्री निषाद जी ने सुंदर एक वृक्ष के नीचे कुसा की साथरी सजाई है। भगवान राम ने बड़ा ही सुंदर, बड़ी प्रसन्नता के साथ राम जी ने कहा ये तो बहुत ही सुंदर है। कंदमूल फलों का आहार दिया है मैया भैया को, सभी को। और रात्रि का समय आ गया। रात्रि का समय आया, रात्रि हुई तो अब भैया मैया विश्राम कर रहे हैं। और निषाद जी ने उनको देखकर कहा कि धन्य कैकई, तुम कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल बनती जेहि रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन सुख अवसर दुख दीन। आज जब निषाद राज की बातों को सुनकर लखनलाल जी ने कहा भैया इधर आओ, तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि कैकई मैया ने, मेरी मैया ने राम जी को वन दे दिया है। देखो भैया, आज देखिए
राम जी की, जब राम जी को कह रहे हैं कि कैकेयी मैया ने कैसा कुचाल किया कि वन भेज दिया सुख के अवसर पर, और लखनलाल जी कहते हैं कि देखो भैया निषाद जी, ये आप कह रहे हो कि मैया ने इनको दुख दिया। मैया ने इनको दुख नहीं दिया, तो किसने दिया सरकार? निषाद जी पूछते हैं मैया ने नहीं दिया तो किसने दिया? तो अब कहते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब काहुन को सुख दुख करता कर भोग सब खाता। जोग वियोग भोग बलवंता, हित अनहित मध्यम रमवंता। जोग वियोग भोग भलवंता, हित अनहित मध्यम रमवंता। हित अनहित मध्यम रमवंता, हित अनहित मध्यम रमवंता। लगनलाल जी कहते हैं भैया निषाद जी, आपने कहा कि मेरी मैया ने इन्हें दुख दे दिया है, पर भैया मैं आपको एक बात बताऊं कि काहू न को सुख दुख कर दाता। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रचना की रामचरितमानस की, तो ये हम सबको सिखाने के लिए, हम लोग जब हमारे ऊपर विपत्ति आन पड़ती है, आपत्ति आन पड़ती है, तो हम कहते हैं भगवान मैं तो इतना अच्छा हूँ और मुझ पर ही विपत्ति क्यों आती है? ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ ना में जवाब दे दीजिए। कहते हैं ना कि मेरा इतना बुरा वक्त, मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए थे। तो भैया देखो, जो हम कर्म करते हैं ना, उसी का फल हमें भुगतना पड़ता है, हमें कोई दुख नहीं देता है। हमने जो किया है वही कर्म हम भोग रहे होते हैं। और यही बात लखनलाल जी कहते हैं कि विपत्ति हमारे जीवन में कब आती है? जब हम वैसा कर्म करते हैं तभी विपत्ति आती है। तो देखो निषाद राज जी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में किसी से वियोग होता है तो किसी से संयोग होता है। ये संसार कैसा है? ये संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत सब धोखा है। सबने करा जाना होना, और होना सिर्फ मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं सब घोर रातें हैं। इन रातों में जो होती है वह सब सपनों की बातें हैं। और क्या कहते हैं? इन रातों में कौन जगता है? इनमें योगी जन जगते हैं और अज्ञानी जनता सोती है। आज हम सब विचार करते हैं मुझे पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मैं धनवान बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, कितनी सारी बातें सोचते हैं। परंतु ये क्या कहते हैं? ये सब स्वप्नवत है, ये स्वप्न देख रहे हैं, काल्पनिक एक, ये हम इस संसार में आके पद प्रतिष्ठा को भी पा लेते हैं ना, तो ये केवल स्वप्नवत है, ये सब मिथ्या है। और इस घोर रात्रि में जगता कौन है? तो निषाद जी से लखनलाल जी ने कहा, इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा राम की होती है, या वो जन जग जाते हैं जिन पे कृपा राम की होती है। लखनलाल जी की बातें सुनकर अब निषाद जी कहते हैं, देखो भैया हम अनपढ़ गवार, क्या जाने माया, क्या जाने स्वप्न, कौन माया है, ये स्वप्न ही, क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो लखनलाल जी कहते हैं कि देखो भैया, राम ब्रह्म राम ब्रह्म राम ब्रह्म परमार्थ रूपा।
अविगतिया लख अनादि अनूपा अविगतिया लख अनादि अनूपा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए ये प्रसंग चलते चलते बड़ा सुंदर संकेत दे रहा है कि हम संसार में रहकर धन उपार्जन करके सब कुछ करते हुए भगवान का भजन करें। यही हमारा लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। आइए यहीं पर वाणी को विराम, कल पुनः भगवान के नाम संकीर्तन के साथ पुनः भेंट होगी। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हुए फिर वाणी को विराम करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तनिक ऊर्जा से बोलिए, बोलिए सियावर राम